माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि शुरू होने वाली है। ऐसे में हर कोई माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नवरात्रि पूजा की संपूर्ण और सरल विधि आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूजा की पूरी विधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि नवरात्रि की पूजा 9 दिनों की पूजा होती है, तो हमें अलग से चौकी लगाकर इस पूजन को करना चाहिए। तो जिस स्थान पर भी आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान को आप अच्छे से साफ कर ले। पूजा की एक चौकी लगाएं। चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा दे। अब माता रानी की आपके पास कोई फोटो हो या मूर्ति हो, आप चावल और फूल का आसन देके माता रानी को पूजा स्थान पर विराजमान कराएंगे। आपके यहाँ गणेश जी की अगर कोई मूर्ति हो तो आप उन्हें भी पूजा स्थान पर विराजमान कराएंगे, या गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी भी गणेश जी के रूप में विराजमान करा सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि में अपने आने वाले अच्छे भविष्य के लिए जय की खेती की जाती है और माता रानी से प्रार्थना किया जाता है कि हे माता रानी, हमारी उपज अच्छी हो, हरी भरी होगे। और माना जाता है कि जितनी अच्छी हमारी जय की खेती होती है, जितनी हरी भरी उगती है, माना जाता है कि हमारा आने वाला भविष्य उतना ही सुखमय होता है। तो यहाँ पर देखिए, जय की खेती के लिए आप इस तरह का एक मिट्टी का प्रात ले ले। उस प्रात को आप अच्छे से सजा ले। थोड़ा सा अक्षत और फूल हम पहले प्रात में रखेंगे। उसके बाद देखिए, जय की खेती आप ऐसे तो मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेत वाली बालू मिल जाती है तो रेत वाली बालू में जय की खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपको रेत वाली बालू मिल जाता है तो आप उसमें जरूर से आप जय की खेती लगाएं, बहुत ही अच्छी हरी भरी उगेगी। तो देखिए, जय को हम 2 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे। तो जय को निकालकर हम इस तरह से मिट्टी में फैला लेंगे। इसके बाद हम पानी छिड़क कर मिट्टी को थोड़ा गीला कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी और मिट्टी लेकर जय के ऊपर छिड़क देंगे। इसके बाद कलश की स्थापना किया जाता है। कलश देखिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, पीतल तांबे का भी कलश ले सकते हैं। कलश में देखिए इस तरह से हमें मौली 7 या 9 बार लपेट देनी है। इसके बाद हमें कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए जब भी कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम कलश में जल भरेंगे। तो जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला ले और पूरे कंठ तक आप जल भर दे। इसके बाद देखिए, जल के लोटे में एक हम हल्दी का गांठ, फूल, एक जोड़ा इलायची, लौंग, यहाँ पर अक्षत, रोड़ी, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का। उसके बाद देखिए, हम आम के 5 पत्ते, 7 पत्ते या 11 पत्ते लेंगे, या आम का डलहर भी आप ले सकते हैं जिसमें कि 11 7 5 पत्ते लगे हो। सभी पत्तों को हम सजा लेंगे। उसके बाद देखिए, पानी वाली हमें नारियल लेनी है और नारियल के जिस तरफ मुख होते हैं, जिस तरफ नारियल जब आप फोड़ते होंगे तो नारियल की जो 2 आंख बनी होती है वो मुख का भाग होता है। तो वो मुख का भाग हमें अपनी ओर रखनी होती है नारियल। तो यहाँ पर देखिए, नारियल में हम चुनरी लपेट लेंगे और इसके बाद नारियल को हम इसी के ऊपर रखेंगे। तो जो नारियल का मुख का भाग है यह हम ऊपर की ओर रखे हैं। तो इस तरह से ही कलश की स्थापना किया जाता है। थोड़े से चावल का आसन देके अब हम कलश की स्थापना कर दिए हैं। इसके बाद नवरात्रि में कुछ लोग कुछ विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत का मतलब होता है जो ज्योत खंडित ना हो। 9 दिनों के लिए मानकर जलाते हैं तो उन्हें 9 दिनों तक अखंड ज्योत का ध्यान रखना होता है कि अखंड ज्योत बुझने ना पाए। तो यहाँ पर देखिए, सावा हाथ की बाती बनाई जाती है अखंड ज्योत जलाने के लिए, जो कि कलावे से बनाई जाती है। इस तरह से आप कलावे की बाती बना ले, सावा हाथ की। इसके बाद अगर आप अखंड ज्योत प्रथम दिन शुद्ध देसी घी से जलाते हैं तो आप 9 दिन शुद्ध देसी का ही अखंड ज्योत जलाएंगे। अगर आप तीली का तेल का ज्योत जला रहे हैं तो 9 दिन आप तीली का तेल का ही ज्योत जलाएंगे। और अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम भी होते हैं।
कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान भी रखना होता है, तो इसकी सेपरेट वीडियो मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगी अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए तीली का तेल से मैं यहाँ पर अखंड ज्योत जला रही हूँ। तो अखंड ज्योत में हम थोड़ी सी अक्षत, रोड़ी और एक जोड़ा लौंग रखकर हम यहाँ अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, जिस मन से हम ये ज्योत जलाए हैं वो मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इसके बाद देखिए हम जल छिड़क कर सभी चीजों को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम पूजा के लिए एक ज्योत जलाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अलग से ज्योत जलाना है अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तब भी। इसके बाद देखिए हम माता रानी को यहाँ पर चूनर अर्पित करेंगे। इस तरह से देखिए माता रानी को आप चूनर अर्पित कर देंगे। इसके बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम गणेश जी को सर्वप्रथम तिलक करेंगे रोड़ी से। माता रानी को हम तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम माता रानी के सिर को भी तिलक लगाएंगे। माता रानी के चरण में भी हम तिलक लगाएंगे। और कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है तो हम कलश में भी तिलक करेंगे और दीप में भी हम तिलक करेंगे। सभी को यहाँ पर हम अक्षत अर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए आप अक्षत अर्पित कर दे। फिर उसके बाद सबको हम फूल अर्पित करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। माता रानी को भी हम लाल फूल अर्पित करेंगे। कलश देव को भी हम फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी फूल बचा हो उससे आप अच्छे से सजा दें। इसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर जनेऊ धारण कराएंगे और माता रानी को यहाँ पर हम 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करेंगे। 16 नहीं तो आप जो श्रृंगार की मेन सामान होती है वो माता रानी को आप अर्पित कर दें। इसके बाद देखिए माता रानी को सबसे पहले हम भोग में मीठा पान अर्पित करेंगे। पान में आप एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची, बतासा और कपूर रखकर माता रानी को यहाँ पर पान का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम माता रानी को यहाँ पर बतासा या ड्राई फ्रूट से हम भोग लगाएंगे। इसके बाद जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए उससे आप माता रानी को यहाँ भोग लगा सकते हैं। आप 5 प्रकार के भी फल का भोग लगा सकते हैं या एक ही फल में से 5 फल लेकर आप माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद आप एक लोटा जल रख दे। जल रखने के बाद यहाँ पर हम माता रानी को अब धूप दिखाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप अपने हाथों में कुछ फूल और अक्षत लेकर दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ सकते हैं या आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ना मानो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होना। तो अगर आपके पास समय है तो आप दुर्गा पाठ अवश्य रूप से करें। इसके बाद हमारे जो हाथ में अक्षत और फूल है वो हम माता रानी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम छोटी सी हवन हमें पूजा में रोजाना करना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि माता रानी को अग्नि का भोग बहुत प्रिय होता है। इसलिए हमें उन्हें अग्नि का भोग पूजा में रोजाना अर्पित करना चाहिए। तो आप थोड़ी से कपूर जला ले, उसमें थोड़े से घी हम रखेंगे। इसके बाद हम एक जोड़ा लौंग और इलायची से ही हम हवन करेंगे। इससे ही माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए आप जो पान का भोग माता रानी को अर्पित किए हैं वो पान का जो है आप बीड़ा बना ले और इसी हवन में इस बीड़ा को आप अर्पित कर दे। और जो भी आप माता रानी को यहाँ पर भोग अर्पित करते हैं ना, तो जब भी आप हवन करें आप सभी भोग में से थोड़ा थोड़ा लेकर आप हवन में जरूर से अर्पित कर दे। माना जाता है कि जब हम हवन में कोई भोग अर्पित करते हैं तो वो सीधे देवी देवताओं के पास पहुँचता है। इसके बाद अब हम प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। तो अगर आपको आरती आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप मोबाइल से भी सुनकर आप आरती गा सकते हैं। और हो सके तो आरती के समय आप पूरे परिवार सहित आप माता रानी की आरती करें, आरती में आप शामिल हो। इसके बाद आरती आप अपने पूरे घर में घुमा ले। इसके बाद अब हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमारी पूजा में अगर कोई से भूल चूक हो जाए, कोई कमी रह जाए तो फिर हमें नादान समझ के क्षमा कर देना और हमारी पूजा को स्वीकार करना। तो इस तरह से नवरात्रि की प्रथम दिन हम माता रानी की
पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह से हम चौकी सजाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। इसके बाद 9 दिन तक हम माता रानी की खूब आदर सत्कार से इसी तरह से हम पूजा करते हैं। इसके बाद जो ये जल के लोटे हैं, ये पूजा के बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जो प्रसाद यहाँ पे आप भोग अर्पित किए हैं, पूजा के थोड़ी देर बाद ही हम अपने पूरे घर परिवार में इस प्रसाद को हम वितरण कर देंगे। इसके बाद ये चौकी अब 9 दिनों के लिए ऐसे ही लगी रहेगी। जो यहाँ पे आप अखंड ज्योत जलाए हैं, आप उसकी ध्यान रखेंगे कि 9 दिनों तक इसी तरह से जलती रहे। उसके बाद जो कलश की आपने कलश को हमें इधर से उधर नहीं करना है। माता रानी को जो यहाँ पे सुहाग की सामग्री हम अर्पित किए हैं 9 दिनों ऐसी रहने दें। तो इसी तरह से हमें नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा करनी है। और शाम की पूजा कैसे करनी है तो वो उसकी वीडियो भी मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगी, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। तो इस तरह से नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी की पूजा अर्चना किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की और भी वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरे चैनल पर नवरात्रि की बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर नवरात्रि की और भी ढेर सारी वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर हमें बताएं, ताकि हमें अपनी वीडियो की कमी और आप लोगों की राय के बारे में पता चल सके। और कुछ पूछना भी हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप सभी के लिए नवरात्रि बहुत ही मंगलमय हो। आप सभी की मनोकामना माता रानी अवश्य रूप से पूर्ण करे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जाते जाते आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य रूप से लिखें। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।